extrinsic semiconductor. To increase the conductivity of a semiconductor, we dope the intrinsic semiconductor to become a uh, extrinsic semiconductor. तो इसमें एक टाइप्स है, दो तरह के सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एक सेमीकंडक्टर एन टाइप है और दूसरा सेमीकंडक्टर पी टाइप का होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट्स मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हों। ये कुछ मटेरियल्स यहाँ लिस्टेड हैं। आर्सेनिक है, फास्फोरस है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। These materials have 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने आगे जो डिस्कशन के लिए लिया है वो फास्फोरस के लिया है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसके देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। और इसकी डायग्राम इस तरह से है कि जब हम फास्फोरस को सिलिकॉन के साथ डोप करते हैं तो ये इसके बॉन्डिंग में फिट हो जाता है और इसके फास्फोरस के 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के साथ मिलके इसकी बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है। तो हर ईच फास्फोरस एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसमें जब ये उस इलेक्ट्रॉन है जो किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग। तो इस पे बॉन्डिंग के फोर्सेज नहीं है, बस ये एक बहुत लिटिल फोर्स के जरिए से कनेक्टेड है अपने पेरेंट फास्फोरस एटम से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फास्फोरस का है। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे इसको ले आते हैं तो ये आसानी से अपने पेरेंट एटम फास्फोरस से डिटैच हो जाता है और ये फ्री हो जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो इस तरह के इम्प्यूरिटीज को जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम डोनर इम्प्यूरिटीज कहते हैं। तो फास्फोरस है या जितने मटेरियल हैं जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है, दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्यूरिटीज। तो देखिए अब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। तो रूम टेम्परेचर पे हमने देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में ये था कि एक तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे, यानी रूम टेम्परेचर की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ इनर्जाइज होके कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। ये वो फिनोमेना है जिसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपार्ट करेंगे अपने पेरेंट एटम से उतने होल्स वहां वैलेंस बैंड में क्रिएट होगा। तो इसको कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये फिनोमेना भी यहाँ होगा। तो एक सर काम ये हो गया। सर 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट सर इलेक्ट्रॉन एक करना चाह रहे थे। और नंबर ऑफ नंबर होल्स इक्वल होंगे सर। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर बिल्कुल इक्वल होंगे। एक काम तो ये होगा, ठीक है। दूसरा काम ये होगा कि जो इम्प्यूरिटी डोनेट किया है फास्फोरस एटम ने, उसको जब हीट रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो वहां से निकल जाएंगे। दे विल गेट एनर्जी एंड बिकम फ्री, मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिपार्ट करेंगे तो चूंकि ये किसी बॉन्ड में नहीं है, ये फ्री पहले ही से आउट आउट हैं, तो इनके वजह से कोई होल्स नहीं होगा। जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके वजह से होल्स होगा, चूंकि वो बॉन्ड से निकल के जा रहे हैं तो वहां पे होल्स क्रिएट हो जाएगा, जैसे इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर के केस में था। लेकिन
जो इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद जो इम्प्यूरिटी एटम जब हम टेम्परेचर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं थे बॉन्डिंग में, देवर out of bonding, they will become free, and these free electrons leaves no hole behind. तो इनके कोई होल नहीं देंगे, ये सीधे ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, एक तो वो होंगे जो थर्मली जनरेटेड होंगे, दूसरा ये होंगे जो फास्फोरस की वजह से, जो डोनर इम्प्यूरिटीज की वजह से हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू होल्स। ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। जी सर। एक देखिए, थर्मली जनरेटेड के में तो इलेक्ट्रॉन्स आपने देखा था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने होल्स हैं, अगर इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो। लेकिन जैसे ही आपने इम्प्यूरिटी ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो कंडक्शन बैंड में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं, जैसा कि प्योर सेमीकंडक्टर के केस में था। दूसरे वो इलेक्ट्रॉन हैं जो फास्फोरस एटम ने डोनेट किए हैं, इन्हें मूव किए हैं टेम्परेचर की वजह से। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं। लेकिन वैलेंस बैंड में एक वो होल्स रहेंगे जो सिर्फ थर्मल जनरेशन ऑफ होल पेयर की वजह से होल्स बने हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ होल्स विल बी लेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। इसलिए कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप डोनर इम्प्यूरिटीज के साथ डोप होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज के करंट कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो एन टाइप में होल आपको सीधे समझ में आ रही है बात कि इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है यहाँ पे और होल्स की माइनॉरिटी है। यस सर आ रही है। लेकिन जब आप जब पूरी मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें जो रेशियो होता है फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अराउंड 1 मिलियन टाइम्स द नंबर ऑफ होल्स। तो आपको 10 लाख ज्यादा चार्ज कैरियर्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू होल्स। इसलिए एन टाइप, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए एन मीन्स मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और होल्स जो होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स में होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब फॉस्फोरस एटम एक फॉस्फोरस एटम एक एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो जब हमने ऐड किया था उस टाइम फॉस्फोरस को न्यूट्रल था, इसलिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके बराबर थे। लेकिन उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो जैसे ही डोनेट करेगा उस पर कौन से चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ गई, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसको हम आयंस कहते हैं। आयंस क्या है? आयंस यह है कि चार्ज न्यूक्लियस है इनके पास, वो उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर मौजूद होंगे। जितने एटम होंगे उतने उस पे आयंस आएंगे और वो आयन मूव नहीं करते हैं, वो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर लॉक्ड होते हैं। तो इस तरीके से एन टाइप सेमीकंडक्टर में तीन चीजें मिली आपको। एक तो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स में है, होल्स है जो माइनॉरिटी कैरियर्स में है, और पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में तीन तरह की
कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ठीक है। अब यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप में। पी टाइप में देखिए, हमारा यहाँ मोटिव यह है कि हम इसमें होल्स को मेजॉरिटी में लाना है। तो इसके लिए ऐसी मटेरियल्स यूज करते हैं जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन 4 हो। यस सर, लेस देन तो 4। इसके जो मटेरियल्स यहाँ कुछ लिए हमने, बोरॉन बोरॉन है, इंडियम है, गैलियम है। तो यहाँ आगे जो केस लिया हमने इंडियम का लिया है, जिसका 49 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। एल्युमिनियम भी हो सकता इसके है सर, एल्युमिनियम। इसके एल्युमिनियम भी होगा। ये तो कुछ लिए सर हैं, और भी सोडियम, मैग्नीशियम। बेटा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल लिए उसे काम कर लो, ओके उसकी सर, कोई, सॉरी। वो तो सारे लिस्ट हमने थोड़े लिए हैं। तो इसमें उस मटेरियल को लेना है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 से कम हो। तो उसमें क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन इनके सिलिकॉन के 3 से मिलके बॉन्ड बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ये आप देखिए डायग्राम में, ये इंडियम एटम है। इंडियम के 3 से 3 का बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक वैकेंसी खाली है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पाया। अब मूड बन इसको गया। ये होल्स क्रिएट किया, यानी एवरी इंडियम एटम कंट्रीब्यूट 1 होल इन द क्रिस्टल। ठीक है। जब हम इसको बी में देखिए, जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे आपने देखा था इंट्रिंसिक के केस में कि वो अपने वैलेंस बैंड में ट्रेवल कर रहे हैं वो लोग। तो ये इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ से एक होल जाके इस बॉन्ड को पूरा कर देगा। तो इंडियम के साथ सिलिकॉन की बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन एक होल क्रिएट हो गया सिलिकॉन के उसमें। तो एवरी एनडीएम एटम विल कंट्रीब्यूट 1 होल इन द क्रिस्टल। और यस सर। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को बोरो लिया, इस पे क्या हो गया, पहले तो इसका न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, कैरी बोरो कर लिया। लिया। लिया, बोरो किया सर। इस बोरो के वजह से इस पे निगेटिव आयन आ गया। ठीक है। तो ए, हर इंडियम एटम, एवरी इंडियम एटम विल कंट्रीब्यूट 1 होल इन द क्रिस्टल। अब देखिए, एक अब 2 तरह की चीजें, वो सारे फिनोमेना होंगे जो उसमें भी हो रहे थे, पिछले वाले के केस के पैरेलल होगा। तो जब हम रूम टेम्परेचर पे ले जाएंगे इसे, तो एक तो ये होगा कि वैलेंस बैंड में होल्स प्रोड्यूस होंगे। काहे की वजह से, ये इंडियम सर एटम की एटम वजह वो से, होगा ना सर। हाँ सर सर, एटम बर्न कर जाएगा। इंडियम इम्प्योरिटी की वजह से होल्स कंट्रीब्यूट होंगे। और दूसरा, थर्मल जनरेशन की वजह से होल इम्प्रूव होंगे। तो चूंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहते हैं। एक्सेप्टर। उसको कहते थे डोनर, को डोनेट कर रहा था इंडियम एटम्स और सच एटम्स which valence electrons are less than 4 is called acceptor atom, acceptor impurity, since they accept the electron. तो for each these bonds, जो bond खाली रह जाता है, these bonds are filled by a neighboring valence electron which has absorbed a small amount of energy needed to break its own bond. तो जैसे ही दूसरा अपना बराबर के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। देखिए, इस बराबर के वैलेंस बैंड के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना और कंडक्शन बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से में मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी में ये आपस में यहाँ बराबर में ये माइग्रेट कर जाएंगे। इंटरचेंज कर लेंगे सर। हाँ, इंटरचेंज कर लेंगे। इसके लिए इनको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो
इसमें देखिए दो तरह के होल्स हो गए। एक होल्स तो वो होंगे जो कि थर्मल जनरेशन की वजह से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन वहां लिफ्ट हुए हैं कंडक्शन बैंड में, उसकी वजह से होल्स होंगे थर्मली जनरेशन वाले। और दूसरे ये इंडियम के जो होल प्रोवाइड किया इसकी वजह से होंगे। तो इस तरीके से पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी रहती है और इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी होती है। और ये मेजॉरिटी इतनी होगी, इसमें भी 1 मिलियन टाइम्स होल्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, तो दो चीजें हो गई पी टाइप्स में, एक तो होल्स हो गए मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स हो गए माइनॉरिटी में। और तीसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड निगेटिव आयन। ये क्रिस्टल के अंदर होंगे जो कि चार्ज होंगे निगेटिवली एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल। तो तीन तरह के चीजें हो गई पी टाइप में भी। होल्स आर इन मेजॉरिटी, पी फॉर पॉजिटिव, तो होल्स को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, तो इसलिए पी में होल्स पॉजिटिव में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव में होंगे, और प्लस निगेटिव आयन विल बी अवेलेबल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये दो बातें हो गई, ठीक है। पी और एन टाइप मटेरियल समझ गए? यस सर। जिस सर। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आइंदा जो है ना पी और एन की बात नहीं करेंगे, अब इसकी अगली बात होगी। इसकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ट्रांसपोर्ट तो समझते हैं ना भाई? जी सर। यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो देखिए दो तरीके हैं चार्ज कैरियर्स को मूव कराने का। एक तरीका यह है जिसको हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसमें करते यह है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद है आप फील्ड अप्लाई करेंगे, ईएमएफ अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स एक्सिलरेट होंगे। ठीक है? तो उन एक्सिलरेशन की वजह से आप किसी भी मटेरियल के अक्रॉस, जैसे पीछे देखा था हमने, जब चार्ज कैसे लगा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस फेनोमेना को हम ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज कहते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज के थ्रू हम उसको मोबिलिटी में लाते हैं, यानी उसका मूवमेंट कराते हैं। जी ईएमएफ, अच्छा साहब, वोल्टेज कह लो, वोल्टेज कह लो, ईएमएफ नहीं समझ पाया तो। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके वजह से फील्ड बनता है, उस फील्ड के वजह से ड्रिफ्टिंग होती है। दूसरा तरीका यह है कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप कर दें। कंसंट्रेशन का मतलब यह है, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक शीशे की गिलास में आप पानी ले लीजिए सादा, ठीक है, और उसमें इंक डालिए ऊपर से, तो क्या देखेंगे आप? पहले तो इंक का ड्रॉप जाएगा और वो ड्रॉप धीरे 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 पूरे गिलास में फैल जाएगा। यस सर। तो ये जो गिलास आपने जो इंक डाले थे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, और पानी में कंसंट्रेशन इंक का कोई भी नहीं था, तो उसे जीरो कंसंट्रेशन कहिए या लो कंसंट्रेशन कहिए। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो फैल जाएगा, और जब तक वो घुलेगा, जब तक कि पूरे गिलास का एक ही कलर ना हो जाए। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ऐसे ही होता है। यस सर, ऐसे ही होता तो है। उसी तरीके से जब आप किसी एक पॉइंट पे चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करेंगे, तो पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में इक्वली यूनिफॉर्म वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस चार्ज की ग्रेडियंट यानी उसकी डेंसिटी के वजह से
जो फिनोमेना हो रहा हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन, और इसको डिफ्यूजन कहते हैं, और इसकी वजह से जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। सर ये वाली बात समझ नहीं है। डिफ्यूजन वाली, डिफ्यूजन इंक वाली बात समझ में आ गई ना? सर आ गई बोल, सर आ गई बोल। तो इंक वाली इसलिए समझ, इंक उसी तरीके से अगर हम मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया या कोई भी मटेरियल लिया, उसके किसी एक पॉइंट पे हमने किसी चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ा दी यस और सर। बाकी वो नहीं है, तो ये पूरे मटेरियल के अंदर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। तो उसके वजह